नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी है। और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज घोषणा की है कि लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 1500 रुपये मिलेंगे और दीपावली से उनको लगातार 1500 रुपये की राशि मिलेगी। सीएम ने कहा कि संकल्प डंके की चोट पर पूरा करेंगे और 2028 में 3000 रुपये तक कर देंगे। मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को दिवाली से 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में गुरुवार को यह घोषणा की। वे विश्व सिकल सेल दिवस पर बड़वानी के ग्राम तलोन में आयोजित कार्यक्रम को इंदौर के कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि हम लाडली बहनों को 3000 रुपये प्रतिमाह देने के अपने संकल्प पर कायम हैं। हमने डंके की चोट पर कहा है और इसे पूरा करेंगे। यह योजना पहले 1000 रुपये प्रतिमाह से शुरू हुई थी, फिर हमने इसे 1250 रुपये किया। 2028 तक इसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर देंगे। संकल्प पत्र के संकल्पों को 5 साल में पूरा करना होता है और हम लाडली बहनों को भी 3000 रुपये देंगे। दिवाली से 1500 रुपये प्रति माह किस्त करेंगे। 2026 और 27 में भी वृद्धि करेंगे, फिर 2028 में बढ़ाकर 3000 रुपये कर देंगे। ऐसा कुछ डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने बताया है कि रक्षाबंधन पर भी लाडली बहनों को मिलेगा गिफ्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपये की राशि हम दे रहे हैं, लेकिन अगले महीने रक्षाबंधन पर्व के शगुन के रूप में 250 भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी 1250 प्लस 250 मिलाकर 1500 रुपये रक्षाबंधन के महीने में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब आइए जानते हैं और क्या बोले हैं मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को दिवाली से 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ये घोषणा की है। सीएम ने 2028 तक लाडली बहनों की राशि को 3000 रुपये बढ़ाने की भी घोषणा की। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में खत्म होने के बाद 2600 में फिर। इसके मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी उन्होंने बोला कि हम लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और एक सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कुछ तीखा प्रहार कांग्रेस के ऊपर भी बोला। उन्होंने कहा, सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, बीजेपी की सरकार जवाबदेही से चलती है, अयासी कांग्रेस करती है और यह उनका रिकॉर्ड है कि सभी नेता जमानत पर चल रहे हैं। बीजेपी सरकार जनता के लिए काम करती है, तो यह तो स्वाभाविक है। कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो वो विपक्ष की जो पार्टी है उसके खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी तो करती ही है। लेकिन उन्होंने लाडली बहनों के लिए एक अच्छी खबर दी है और जिसमें लाडली बहनों को खुश होना चाहिए। और उन्होंने कई सारी बातें बताई, लाडली बहनों के लिए बताई, अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई। लेकिन लाडली बहनों के लिए जो ये उपलब्धि बताई उन्होंने, ये एक बहुत अच्छी है। आपको बता दें कि लाडली बहना की शुरुआत 1 मार्च 2023 से शुरू की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उन्होंने महिलाओं के खातों में सबसे पहले 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की थी। इसके बाद उन्होंने ही बढ़ाकर 1250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की। वर्तमान में हितग्राहियों की संख्या जो है 1,27,00,000 है। 1,27,00,000 हर महीने जो इसका खर्च वर्तमान में आ रहा है तो 1587 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। और इस योजना पर सालाना जो खर्च होता है 19,050 करोड़ रुपए आता है। ये लाडली बहनों की जो खर्च होती है राशि उसकी जानकारी है। अब लाडली बहना योजना की जो शर्त थी उसकी हम बात बता रहे हैं। हालांकि लाडली बहना योजना की एक बार ही फॉर्म भरा गया है, दोबारा उसका फॉर्म नहीं भरा गया है। जो महिलाएं छूट गई तो आज तक छूटी हैं। सरकार को चाहिए कि यदि ये योजना परमानेंट है तो इसको समय समय पर रिव्यू होना चाहिए और नए आवेदन होना चाहिए, क्योंकि पहले 23 से 60 तक थी। तो 23 से 60 में कुछ लोग 22 साल के थे, लेकिन अब वो 23 साल की हो चुकी हैं महिलाएँ, तो उनको भी आवेदन करने की छूट देना चाहिए। जिस प्रकार से 60 से जब 61 साल हो जाती है महिलाएं तो उनका नाम कट जाता है, लेकिन जोड़ने वाला नाम नहीं जुड़ता है। तो सरकार को लाडली बहनों के लिए, जो प्यारी बहनें सभी हैं, तो उनके लिए आवेदन पत्र की फिर से शुरू की जानी चाहिए एक बार फिर से। अब लाडली बहना योजना की प्रमुख शर्तें क्या हैं? महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए, जन्म 1 जनवरी 1963 के बाद और 1 जनवरी 2000 से पहले हुआ हो, विवाहित हो, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो। परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में नौकरी नहीं करता हो। परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से हर महीने 1250 रुपये या उससे ज़्यादा ना पाता हो।
महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य, सांसद, विधायक या स्थानीय निकाय का जनप्रतिनिधि न हो। महिला या उसके परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए। महिला या उसके परिवार के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर को छोड़कर। इस प्रकार से ये लाडली बहना योजना की जो है पात्रता की शर्तें हैं। तो इस बार 1.63 1,63,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,63,000 महिलाओं का नाम कट गया है। कुछ महिलाएं 60 से 61 साल हो गई हैं, कुछ महिलाएं की मृत्यु हो गई है, यानी कुछ न कुछ कारण ऐसे हो गए हैं जिनका नाम 1,63,000 महिलाएं कम हो गई हैं लाडली बहना से। तो इस प्रकार से लाडली बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है जो कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन्होंने बताया है। अब उनकी हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला है। धन्यवाद।